Assalamualaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Eman. In this lecture, we discuss about Gauss-Jordan method. It's used to solve the system of linear equation. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे स्टेप टू स्टेप सॉल्व किस तरीके से किया जाता है गॉस जॉर्डन मेथड, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द गॉस जॉर्डन मेथड. ये सबसे इजी मेथड्स है. ये यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. कौन सी इक्वेशन को? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है. और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था गॉस एलिमिनेशन मेथड्स. तो अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड. स्टेट गॉस जॉर्डन मेथड इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स यूज्ड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इट मींस ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करने के लिए यूज की जाती है, सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग आर्गुमेंटेड मेथड्स इनटू रिड्यूस रॉ एचेलॉन फॉर्म. तो ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है? सबसे पहले जो मैट्रिक्स है हमारा उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होता है? जिसका जो लीडिंग एलिमेंट है या डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. इट मींस अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मेथड्स और लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. उसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं. तो अब देखें ये स्टेप टू स्टेप किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. सबसे पहले स्टेप टू स्टेप में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम एक एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे कि ये किस तरीके से यूज किया जाएगा या किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है. तो हियर इज स्टेप नंबर 1. स्टेट लीडिंग एलिमेंट 1. इट मींस डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? हमारा 1 होना चाहिए ईच रो के अंदर. हर रो के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए. जीरोस अबव एंड बिलो ईच लीडिंग एलिमेंट के अपर एंड लोअर पोर्शन में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए? जीरोस होने चाहिए. इट मींस डेट ये भी कह सकते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. अपर लोअर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग एलिमेंट के सिवा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? जीरोस होते हैं. और लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ओके. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड. और लेफ्ट साइड पे हमारा क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. सिंपली ये भी है कि लेफ्ट साइड में हमारा मैट्रिक्स जो होगा उसके लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, अपर एंड लोअर एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए. ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो लोअर एंड अपर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होता है. लेकिन अपर एंड लोअर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन अदर एलिमेंट 0 होते हैं. तो डायगोनल एलिमेंट आपका लेफ्ट में जो है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, उसे लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, और अदर एलिमेंट जो है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सारे के सारे 0 होने चाहिए. तो ये 3 स्टेप्स हैं सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन को, इट भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो उसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे. मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 करना होगा, लीडिंग एलिमेंट को 1 करना होगा. तो इस जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा गॉस जॉर्डन मेथड की इक्वेशन जो है मेथड के जरिए वो रिजल्ट आ जाएगा. तो उसके बाद ये भी देखिए जो लीडिंग एलिमेंट है या रोस हैं वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, वो भी क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं. इट मींस आपका अगर रो थर्ड के अंदर 1 एलिमेंट है, रो फर्स्ट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो इनकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं. चलो एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा. तो यहाँ पर एग्जांपल है. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है. तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जी इज इक्वल टू 11. तो थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14. तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर. तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं 1 1 एंड 1. इट मींस कोफिशिएंट सारे को लिखने हैं और ये इज इक्वल टू इस साइड है तो ये यहाँ पे लिखेंगे. तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y is 3 and coefficient of z is 1. So here is a 11 and coefficient of x is 1, 2, 3 and 14. Okay, नंबर सेकंड में क्या था? तमाम एलिमेंट्स को 0 करना है. देखिए
ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन, ये एलिमेंट्स, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन ये लीडिंग एलिमेंट होते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट को क्या करना है, हमने वन करना है। ये एलिमेंट जो आपको नजर नजर आ रहे हैं 2 2 1, ये होते हैं अपर ट्रायंगुलर मेथड मैट्रिक्स, इसको जीरो करना है। 1 1 1, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको भी वन करना है। ओके, तो इन सबको लीडिंग एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट एंड समटाइम इसको हम प्रिंसिपल एलिमेंट भी कहते हैं, इन सबको वन वन करना है। और रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, जीरो करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। अब यहां पर तो वन है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब 2 को क्या करने की कोशिश करते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं। या ये भी है, ये जो वन नजर आ रहा है थर्ड रो के अंदर, इसको क्या करते हैं, जीरो करते हैं। अब अगर रो वन को रो थर्ड के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रो वन को रो थर्ड के साथ माइनस करते हैं। इट मीन चेंजिंग हम किस में करना चाहते हैं, रो थर्ड के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं। इट मीन्स रो थर्ड माइनस रो फर्स्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो एज इट लिखेंगे 1 1 1, तो 6 2 3 1 11, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब रो फर्स्ट को रो थर्ड के साथ माइनस करते जाए, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 2, सो हियर इज 14 माइनस 6 8। तो ये तो जीरो हो चुका है। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर भी जीरो करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अगर यहाँ पर भी जीरो करने की कोशिश करेंगे, ओके, अगर आप इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड थर्ड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा। इस तरह से नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, सेकंड को चेंज करेंगे, सेकंड को जीरो करेंगे। अब मैं फर्स्ट रो को, इसमें फर्स्ट रो में क्या है, वन है, वन को किसके साथ मतलब कि मल्टीप्लाई करूं, टू रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर टू है। जाहिर सी बात है, वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स इन सिंपली रो सेकंड में चेंजिंग करना चाहते हैं, रो सेकंड माइनस टू मल्टीप्लाई कीजिए रो वन के साथ, क्योंकि टू टा वन इज टू हो जाता है, इसलिए जीरो आ जाएगा। इट मीन ये तमाम मेंबर ऑफ रो फर्स्ट के एलिमेंट है, उनके सबके साथ आप टू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, रो वन और रो थर्ड सेम लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। 1 1 1 एंड 6 0 1 2 एंड 8। हम तो चेंजिंग करना चाहते हैं रो थर्ड सेकंड के अंदर, सॉरी। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, here is this 2 टाइम 1 is 2 माइनस 2, जीरो हो जाएगा। अब इसके साथ 2 माइनस करूंगा, 2 टाइम 1 2, ये नेगेटिव 2 पॉजिटिव 3, तो 1 हो जाएगा। इसके साथ 2 को माइनस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2 बट नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 12 हो जाएगा। ओके, माइनस 12 प्लस 11, तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके, यहां तक तो रिजल्ट आपका आ चुका है। अब देखें, तो यहां पर भी मुझे क्या करना है, जीरो ही करना है ना। तो ऐसा क्या क्यों ना करें, तो रो सेकंड को रो थर्ड के साथ माइनस कर दें, आ जाएगा सिंपली। तो कर लेते हैं रो थर्ड को और रो सेकंड को रो थर्ड के साथ माइनस। तो हेयर इज अ रो थर्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं भाई, माइनस करूंगा मैं रो सेकंड को, क्योंकि जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। ओके, तो ये भी 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड एज इट लिखेंगे, क्योंकि चेंजिंग हम किस काम पर करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं रो थर्ड के अंदर। 1 1 1 6 0 1 माइनस 1 एंड हियर इज आल्सो माइनस 1 0। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। ओके, एंड 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 1, 8 माइनस 6 इज 2। गुड, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो यहां तक तो बहुत इजी था, ये तो हो गया। अब क्या करना चाहते हैं, अब इन दोनों, अब देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर तो हो चुका है। अब मैं यहां पर चेंजिंग करना चाहता हूँ। यहां पर क्या करें ऐसा कि यहां पर ये 0 0 हो जाए। ऐसा करते हैं भाई, यहां पर इसको माइनस कर देते हैं। ओके, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 0,
ये क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको इजी कर देते हैं। ये जो रो थर्ड हमें नजर आ रही है, क्योंकि ये देखिए ये 0 0 हो चुका है, ये तो लीडिंग एलिमेंट है, तो लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्यों ना यहाँ पर इसको रो थर्ड को डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो 1 आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 3 करने के रो थर्ड को कर देते हैं डिवाइडेड बाय 3, 1/3 विथ रो 3। ओके, तो ये यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हम तो रो थर्ड सेकंड में थोड़ी थर्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड एज इट लिखेंगे यहाँ पर सेम 0 1 -1, सो हियर इज आल्सो -1 0 0 1 क्योंकि डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। रो थर्ड तो हमारी ओके हो चुकी है। अब यहाँ पर भी मुझे 0 चाहिए और यहाँ इन दोनों पे भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब क्या करते हैं, इजी कर लेते हैं, रो थर्ड को माइनस करते हैं रो 1 के साथ, रो थर्ड को माइनस करते हैं रो 1 के साथ। इट मीन चेनिंग किस में आएगी, चेनिंग 1 में आनी चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ओके, तो या उससे पहले यहां पर भी ऐसे कर लेते हैं, रो थर्ड को रो सेकंड में 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका रो सेकंड में चेनिंग करना चाहता हूं, प्लस करूंगा रो थर्ड को, रो सेकंड को प्लस करेंगे रो थर्ड के साथ, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस माइनस तो ये +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 1 1 6, तो रो सेकंड में चेंजिंग करना चाहते हैं 2/3। अब देखिए ये 0 1 और ये +1 -1 इज 0। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, -1 है प्लस 2/3 है, एलसीएम लेंगे 2 3 1 इज 3 -3 प्लस 2 तो अपॉन 3, तो ये रिजल्ट आएगा -3 प्लस 2 इज -1/3। इट मीन ये हो जाएगा -1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब रो 1 और रो सेकंड और रो थर्ड ओके हो चुके हैं, रो फर्स्ट को सॉल्व करने की जरूरत है हमें, क्योंकि इन दोनों की जगह पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, नॉट अ नेगेटिव। अब देखें, सबसे पहले इस रो को सेकंड रो को रो फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद सेकंड रो को थर्ड रो को रो फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 0 हो जाएंगे। अब सबसे पहले रो फर्स्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं, माइनस करूंगा रो को, कौन सी रो को करना चाहते हैं, रो थर्ड को, या रो सेकंड भी ले सकते हैं आप, पहले जो भी पहले आप इनमें से लेना चाहिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब होगा सेकंड में, सेकंड और थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, पहले वो लिख लेते हैं -1/3 एंड 0 0 1 2/3। सो रो सेकंड में फर्स्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं, फिर हमारा 0 -1 इज 1 and 0 -1 is 1, so here is the 0 1 -1 0 is, अब यहाँ पर 6 - 2/3 6 - 2/3 इसको एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 18 - 2/3, तो 18 - 2 is 16/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, so here is the 16/3। तो यहाँ पर तो 1 आ चुका है, अब यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो में हम चेनिंग लाना चाहते हैं, रो 1 माइनस रो 2 करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, तो 1। अब देखिए, अब किस में चेंजिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट में करना चाहते हो, तो सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज लिखेंगे -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 1 2/3। अब सेकंड को 1 - 0 1 1 - 1 0 0 - 0 0 एंड 16 -
16/3 दिस वन माइनस 2/3, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14/3, तो ये हो जाएगा 14/3 हमारा रिजल्ट आएगा। अब ये देखिए ये हो गया लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 आ चुका है, इट मीन डायगोनल एलिमेंट 1 आ चुका है। अपन लोअर ट्रायंगुलर भी हमारा क्या हो चुका है, 0 0 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, ये हमारा x है, ये y है, ये z है, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 14/3 और y की वैल्यू होगी हमारे पास -1/3 और z की वैल्यू होगी हमारे पास 2/3। तो ये है हमारे वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया गॉस जॉर्डन मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके 3 स्टेप्स थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट किया मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स को हमने जो डायगोनल एलिमेंट से, जिसको हम लीडिंग एलिमेंट या प्रिंसिपल एलिमेंट कहते हैं, वो एलिमेंट हमने 1 लिखे। अपर और लोअर ट्रायंगुलर को हमने 0 0 किया, इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमने बना दिया। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट्स बनने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, वो x y z का रिजल्ट होगा। फर्स्ट रो होगी वो x की वैल्यू को शो करेगी, सेकंड रो जो होगी वो y की वैल्यू को शो करेगी, और थर्ड वैल्यू जो होगी वो हमारी z की वैल्यू को शो करेगी। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उतने हमारे मैट्रिक्स बनेंगे, और जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे उतने हमारे जो है तो रोज बनेंगे और कॉलम्स बनेंगे। तो इट मींस ये टोटली डिपेंड तो रो पे करता है, कॉलम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये एक सिंपल मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।